हम लोग इलास्ट्रेशन 2 करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंस गिवन है दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ए एंड बी दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और दो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस गिवन है एक्स एंड वाई का। यहाँ पे देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी है, तो ए एंड बी का यहाँ पे एक्सपेंस गिवन है नीचे। एंड दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का भी अमाउंट यहाँ पे गिवन है। अब क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डिवाइड होता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे बेस बता दे कि कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स का जो खर्चा होगा ना वो ए बी और वाई में होगा। वाई का खर्चा ए और बी में होगा। अगर वाई का खर्चा एक्स में भी होता तो वो रेसिप्रोकल मेथड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देंगे तब रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे एक दे रहा है ना दूसरे को, तो ये हो गया स्टेप मेथड। देखो एक होता है कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को दे ही नहीं है, कोई नहीं दे एक दूसरे को, तब वो गया डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड लग जाएगा। अगर कोई एक दूसरे को दे रहा है देन स्टेप मेथड। अब दोनों ही एक दूसरे को दे रहा है देन रेसिप्रोकल मेथड। यहाँ पे एक ही है जो दूसरे को दे रहा है, तो ये हो गया स्टेप मेथड, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट अपने को अपोर्शन करना है स्टेप मेथड। ये मेरे को दिख भी आता कि स्टेप मेथड ही है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टेप मेथड क्या बोलता है कि जिसका जो ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहा है उनका खर्चा पहले डिवाइड करो। यहाँ पे देखो एक्स ना ज्यादा लोगों को दे रहा है जबकि वाई सिर्फ ए और बी को दे रहा है। तो क्योंकि एक्स ज्यादा लोगों को दे रहा है तो हम लोग सबसे पहले एक्स को डिवाइड करेंगे, क्लियर। और मैंने ऐसे भी बोला था कि आप कैसे समझोगे। देखो एक्स को हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे तो वाई में आ जाएगा, एंड देन वाई का ऑलरेडी जो कॉस्ट है और जो भी आएगा ऐड करके फिर डिवाइड कर देंगे ए और बी में, ठीक है। तो चलो मेरे को डिवाइड करना है तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे हेडिंग देंगे स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप मेथड। पर्टिकुलर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट। हम लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल वैल्यू सारे डिपार्टमेंट का गिवन है, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट का फाइनल ओवरहेड कितना है वो गिवन है। तो इसका मतलब प्राइमरी स्टेटमेंट तो बन चुका है। कितना वैल्यू है देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले ए और बी का नीचे दिया होगा, ठीक है, 3 लाख और 320। 3 लाख 320 और एक्स वाई का कितना है 2 लाख 150, ठीक है। अब सबसे पहले किसको डिवाइड करना ज्यादा सही होगा। एक्स एक्स ज्यादा लोगों को दे रहा है तो एक्स को पहले करना ज्यादा सही होगा। और ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि एक्स को अगर डिवाइड कर देंगे तो वाई में भी आएगा। वाई का जो ऑलरेडी है जो और आएगा दोनों को प्लस करके फिर वाई को डिवाइड कर देंगे ए और बी में, तो सबसे पहले एक्स ही सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। एक्स का खर्चा किन किन में डिवाइड हुआ है, अमॉन्ग ए बी एंड वाई इन द रेशियो ऑफ। इन द रेशियो ऑफ क्या होगा ये देखो, ए बी और वाई। ए बी और वाई 40 35 25 मिला के ये 100 ही होना है। 40 35 एंड 25 इन द रेशियो ऑफ 40 35 और 25, ठीक है। तो एक्स का खर्चा क्या हो गया है, खत्म। अब इनमें अपोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग वाई का टोटल कर लेते हैं क्योंकि अब वाई का अपोर्शन करना है। तो वाई का टोटल कर लेंगे पहले। तो ये हो गया 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख को डिवाइड करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट वाई। वाई का खर्चा किन किन में होगा, सिर्फ ए और बी में। वाई का खर्चा सिर्फ ए और बी में होगा क्योंकि दो जन में हुआ है तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन
A and B in the ratio of क्या था 40:60। तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा खत्म। ओके 2 लाख को कहेंगे 80,000 120। ठीक है। अब फाइनली सबको सॉल्व कर लेंगे। 3 लाख प्लस 460 हो जाएगा 320 70 और 120 510। ये ऑलवेज नील होगा। तो इस तरीके से सम अपना फाइनली हुआ कंप्लीट।